हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ऑल इंडिया लेवल पर परमानेंट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ परमानेंट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। आज 12 जून 2024 की डेट से भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिस रिलीज हुई है, तो वो चेक कर लेते हैं कि डिटेल्स क्या है आज के नोटिस की। आगे बढ़ेंगे, डिटेल्स तो हम समझेंगे। इसके पहले मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बता दूं कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स ऑल इंडिया लेवल पर टोटल 38,800 38,800 वैकेंसीज फिल करने का एम रखा है 2025 तक, साल 2025 तक 38,800 मतलब लगभग 39,000 वैकेंसीज टीचिंग एंड नॉन टीचिंग परमानेंट रिक्रूटमेंट का एम रखा है गवर्नमेंट ने, जिसमें से सिर्फ 10,000 वैकेंसीज का लगभग जो है ना प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए गए, ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। प्रोसेस काफी फास्ट चला, हालांकि कोर्ट में भी केस चला गया था, इसके बावजूद इन्होंने काम जो है काफी तेजी से किया। अगर आप इनकी स्पीड देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बाकी के 28,800 मतलब 28,000 या 29,000 29,000 के अराउंड जो वैकेंसीज है वो भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगी। अब 29,000 वैकेंसीज एक बार में नहीं लाई जा सकती, इसके लिए इसे दो पार्ट में कम से कम करेंगे। तो एक जो है आपको 10,000 मिनिमम जो है ना 10,000 वैकेंसीज ईयर 2024 में जुलाई अगस्त सितंबर तक देखने को मिलेगा। एक विज्ञापन जरूर मिलेगा, क्योंकि इनको 2025 तक वो 39,000 वैकेंसीज फिल करनी ही है, जिनमें कुछ स्कूल तो नए भी खुले हैं। तो अभी कम से कम 10,000 वैकेंसीज आपको फिर से देखने को मिलने वाली हैं। तो जो सीरियस कैंडिडेट है इस बात को समझेंगे, वो एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं इसमें। तो इसलिए मैं बार बार लगभग हर वीडियो में रिपीट कर रही हूँ कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ इतनी वैकेंसीज आएंगी, पहले से तैयारी रखें। अभी इस साल जो एग्जाम्स हुए उनका पैटर्न देखें, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए वगैरह। अभी तो आपके पास क्वेश्चन पेपर भी है। तो चलिए आज की अपडेट चेक कर लेते हैं। आज की जो अपडेट है सिंपल सा है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो 10,000 रिक्रूटमेंट अभी प्रोसेस चल रही है, जिनकी अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दी गई है, ज्वाइनिंग के लिए डेट दे दी गई है, उन कैंडिडेट्स के लिए ही है। टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ जो अभी ज्वाइनिंग के लिए यहाँ वहाँ अलग अलग जगह पर जाएंगे। सबसे पहले तो एक नोटिस पहले ही आई थी कि जो भी आपके अपॉइंटमेंट लेटर में स्कूल लिखा है वहां डायरेक्ट आपको नहीं जाना है, आपको जाना है स्टेट सोसाइटी में, जिसके लिए आपको स्टेट सोसाइटी का एड्रेस, नोडल ऑफिसर का नाम, उनका डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह जारी कुछ स्टेट के लिए कर दिया गया, बाकी और भी आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जाना है स्टेट सोसाइटी में ज्वाइनिंग के लिए। डायरेक्ट आपको स्कूल नहीं पहुंचना, ये पहले ही आ गया था। अब इसमें और एक नोटिस आया है आज की डेट से, 12 जून की डेट से, कि नोटिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स बीइंग कॉन्टेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सोसाइटी फॉर ज्वाइनिंग। तो शायद कुछ कैंडिडेट वेबसाइट चेक नहीं करते, डायरेक्ट स्कूल चले जा रहे होंगे, ऐसा हो रहा होगा। इसलिए अब स्टेट गवर्नमेंट या सोसाइटी जो है वो खुद ही कैंडिडेट्स को कांटेक्ट कर रही है ज्वाइनिंग के लिए। The state government or state societies of EMRS are currently in the process of contacting all selected candidates to proceed with the necessary joining formalities. तो अब स्टेट सोसाइटीज खुद भी कांटेक्ट कर रही है। आप तो जाएंगे ही, जा ही रहे होंगे, बट जो नोटिस नहीं पढ़ते वो डायरेक्ट स्कूल चले जा रहे होंगे, या वो ठीक से पढ़ते नहीं नोटिस, तो क्या ज्वाइनिंग के वक्त ले जाना है वो सारी चीजें रेडी नहीं रखते, इससे परेशानी हो रही होगी। तो इसलिए जो स्टेट सोसाइटीज के जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो खुद भी आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में हैं तो आप कॉल्स पर ध्यान रखें, ईमेल्स पे ध्यान रखें, आपको वहां से भी कांटेक्ट किया जा रहा है। ऐसे तो आप जाएंगे ही, नहीं भी कांटेक्ट आता है, कॉल आता है, ईमेल आता है, तो भी आप जाने ही वाले हैं। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट सोसाइटीज हैव बीन सेंट ऑल अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर्स। सभी अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर्स जो है ना वो स्टेट सोसाइटीज के पास भी भेज दिए गए हैं। They have also been advised to use this appointment cum posting letter for joining formalities if candidates do not have this letter readily available with them for joining after proper verification. तो प्रॉपर वेरिफिकेशन तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जो भी वेरिफिकेशन बचा है वो होगा। और ये जो कॉपी है ना अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर की, पोस्टिंग लेटर की, ये स्टेट सोसाइटीज में भी अवेलेबल करा दिया गया है, सो दैट अगर किसी कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है कि गलती से मिसप्लेस हो गया, लाना भूल गए, छूट गया, कुछ भी होता है, रास्ते में गुम हो गया,
तो ऐसे केस में स्टेट सोसाइटीज के पास भी एक कॉपी है, घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पर भी आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देंगे अगर आप किसी वजह से भूल जाते हैं ले जाना अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर। कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड रिपोर्टिंग विल रिमेन अनचेंज्ड। इसमें और बाकी सब चीजें सेम रहने वाली हैं, बस दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि स्टेट सोसाइटीज के नोडल ऑफिसर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि एक कॉपी स्टेट सोसाइटी में अपॉइंटमेंट लेटर की दे दी गई है, अगर किसी वजह से आपके पास नहीं होता है अवेलेबल, हालांकि आप सब चीज अवेलेबल रखें, नहीं होता किसी वजह से, तो वहां पर भी फॉर्मेलिटीज उनकी कॉपी से कर दिया जाएगा। डायरेक्ट स्कूल नहीं जाना है, और ये जो है ना सभी के यहाँ पे चेक कर लेना है कि कौन से नोडल ऑफिसर है आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ऐसे बताया है, ये देख लेना है आपको। और भी लिस्ट आ रहे हैं इसके पीछे पीछे।